नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सिवान से बड़ी खबर है, जहां दरौंदा सीएससी कैंपस में आग लग गई है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां आग लगी है, दरौंदा सीएससी कैंपस में आग लगने की खबर सामने आ रही है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद हैं, उनके अंदर भी दहशत देखने को मिल रही है। आग जैसे ही लगी, इसकी सूचना दमकल कर्मी को दी गई, जिसके बाद से आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे। आग किस वजह से लगी है, इसके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। जांच की जा रही है। तो दरौंदा सीएससी कैंपस में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल में आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। न्यूज 18 महागड़बड़ी का बड़ा खुलासा कर रहा है। माध्यमिक के रिजल्ट में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए हैं। अभ्यर्थी चितरंजन कुमार का सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल रहा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दावा फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति नहीं थी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट जरूरी था। स्टेट 2011 और 2019 में जो मिसाइल लागू था, और ऐसे में दूसरे प्रदेशों से रिजल्ट का आना और इस रिजल्ट को लेकर के कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो शिक्षक अभ्यर्थी पास हुआ। तो इस रिजल्ट के बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी वो सफल हुआ। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो दावे किए वो दावा भी फेल हुआ। तो आखिर कैसे इस रिजल्ट में लगातार ऐसी गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जब से रिजल्ट जारी हुआ तब से ही गड़बड़ियों की एक जो सीरीज है वो अब नजर आने लगी है। और देखिए, इस पूरे मामले के आने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है कि जब स्टेट 2011 जो मिसाइल लागू था, स्टेट 2019 में भी जो मिसाइल लागू था, तो बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है? ये सवाल ऐसे मामले सामने आने के बाद स्टेट के आधार पर नियुक्ति आखिर कैसे दी जा रही है? शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं महागठबंधन बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार का शिक्षक बहाली घोटाला जो हुआ है, इसका जवाब कब देगी बिहार सरकार? बिहार सरकार इसको कहीं दूसरा चारा घोटाला तो नहीं बनाने में लगी है, चूंकि ये चारा घोटाला के सुप्रीमो के अंदर में ही ये विभाग भी आता है। तो कहीं राजद दूसरा चारा घोटाला करने के चक्कर में शिक्षक घोटाला बहाली तो नहीं करने जा रहा है? ये कब होगी जांच? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब न्याय देंगे बिहार को, बिहार के शिक्षकों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, नौनिहालों को? जो राजनीति करना चाहते हैं वो भ्रम फैला करके, भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों को, जो हमारा संकल्प रहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, अब विवाद के रूप में खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वैसे लोग भ्रम की स्थिति खड़ा करके नौजवानों के बीच में जो राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लोगों में हर्ष का माहौल है। इसी बीच कुछ लोग गड़बड़ी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन विभाग की पैनी नजर है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे मामले कोर्ट के भी संज्ञान में है।
तो कोई ये सोचेगा कि गड़बड़ी करके शिक्षक बन जाए, तो बिहार में यह संभव नहीं है। अगर शिक्षक बहाली में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो तथ्यों के साथ शिकायत लेकर सामने आइए, वो कोई हो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, चाहे बीपीएससी का अधिकारी हो या शिक्षा विभाग का। लेकिन बिना तथ्यों के साथ अगर सिर्फ अफवाहों के आधार पर आप कुछ कह रहे हैं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, तय जानिए। अब सवाल यह है कि शिक्षक बहाली में गड़बड़ी पर जवाब कब मिलेगा। बिहार में शिक्षक बहाली के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि कम अंक पाकर भी सिलेक्शन हो गया, ज्यादा अंक वालों का रिजल्ट नहीं निकला, वो फेल हो गए। यही नहीं, कुछ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट निकल गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकलना था। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी हो रही है, गलत डॉक्यूमेंट वालों को भी पास कर दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आयोग भी मानता है कि कई लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया था। न्यूज़ 18 के पास भी गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। आयोग पर दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि जिन जिलों का अभ्यर्थियों ने चुनाव किया था वो उन्हें नहीं मिले। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थी अब परीक्षा परिणाम को लेकर आक्रोशित हैं। अभ्यर्थियों से कोई अधिकारी मुलाकात नहीं कर रहा, कोई अधिकारी तैयार नहीं। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षकों की बहाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो इस परिणाम के आने के बाद से लगातार जो सवाल हैं, वो कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, और इस सवाल खड़े होने के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। तो वहीं शिक्षक बहाली में पास अभ्यर्थियों का जमुई में दशहरे के दिन भी काउंसलिंग हो रही है। दशहरे की छुट्टी के बावजूद मेला और परिवार छोड़कर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सिकंदरा इलाके के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के लिए कतार में खड़े दिखे। काउंसलिंग कराने आए अधिकांश लोगों को मलाल था कि दशहरे के दिन भी उन्हें यहाँ आना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने नौकरी मिलने पर खुशी जाहिर की। काउंसलिंग कराने आए ज्यादातर लोगों ने बताया कि तारीख को बढ़ा देना चाहिए था। जमुई में डीआरसीसी सेंटर पर दशहरे के दिन काउंसलिंग का जायजा लिया संवाददाता के कुंदन ने। पीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जो अभ्यर्थी है उनका काउंसलिंग हो रहा है। और जमुई जिले की अगर बात करें तो जमुई जिले का डीआरसीसी केंद्र जो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है। और दशहरा है, आज दशहरे का दिन है, लेकिन देख सकते हैं कि आज भी काउंसलिंग यहाँ पर हो रहा है। आमतौर पर दशहरे के दिन सारे कार्यालयों में छुट्टी है, लेकिन यहाँ पर डीआरसीसी सेंटर में काउंसलिंग हो रहा है। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक बहाली को लेकर वो काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। आज दशहरा का दिन है, लेकिन इन्हें यहाँ पर आकर घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। और छुट्टी का दिन के बाद भी यहाँ पर इन लोगों का आज काउंसलिंग की काम की। हम कुछ लोग बाहर हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अच्छा, दशहरे के दिन आपको आकर यहाँ पर काउंसलिंग कराना पड़ रहा है, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी मणिमाला। क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? थोड़ा सा लग रहा है जैसे बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं। आज दशहरा का दिन था, लेकिन जब मिला है तो कराना ही है। हाँ जी। अगर दशहरे के दिन काउंसलिंग के आना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है सर। क्या अच्छा लग रहा है? खराब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो छुट्टी का दिन है आज, कोई बात नहीं है सर। आज टेट क्वालिफाई करके इतना दिन बैठे, अभी काउंसलिंग हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। तो देख सकते हैं ये महिला अभ्यर्थी हैं, और कुछ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनसे भी बात करते हैं कि आज दशहरे के दिन काउंसलिंग कराना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। लोग तो अभी मेला देखने के लिए जा रहे होते, लेकिन आज दशहरे के दिन सरकारी विभाग के द्वारा यदि बुलावा मिला है तो हम लोगों को आना पड़ रहा है। अन्यथा आज मैं भी कई मेला में व्यस्त रहता। विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के शेड्यूल को रीशेड्यूल्ड किया गया है, लेकिन जमुई का प्रशासन ऐसा है कि काउंसलिंग के शेड्यूल को अभी भी जस का तस रखा हुआ है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अच्छा, दशहरे के दिन काउंसलिंग कराया जा रहा है, इस बात का मलाल नहीं कि छुट्टी का दिन है? नहीं, आज नहीं होना चाहिए था। सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। काउंसलिंग सभी को होता, लेकिन टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता
तो सबको अपील रहता, चूंकि ये हम लोगों का एक त्यौहार है, तो त्यौहार मनाना भी हम लोगों का बाल बच्चा सब है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती। दशहरे के दिन काउंसलिंग कराया जा रहा है, छुट्टी के दिन। हम लोग को तो बहुत तकलीफ हुआ आने में, क्योंकि रोड पर बहुत सारा भीड़ भाड़ था, जाम में बहुत परेशानी हुआ, और हम मांग भी करते हैं कि डेट सर और आगे हम लोग को मौका दिया जाए, क्योंकि भीड़ इतना है कि बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या लग रहा है कि दशहरा के दिन काउंसलिंग कराना चाहिए था? अब उनको विभाग का है सर, हम क्या बोले, हम लोग को जो आदेश मैंने रिजल्ट आया तो हम लोग आए हैं। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जमुई डीआरसीसी सेंटर पर काउंसलिंग कराने के लिए। बहुत सारे लोगों को मलाल है कि दशहरा का छुट्टी है और इस दिन उन्हें आकर यहाँ पर काउंसलिंग कराना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सीधे तौर पर करना था कि आने में परेशानी हुई रास्तों को लेकर, क्योंकि जगह जगह मेले का माहौल है, और साथ ही यहाँ पर और भी काउंटर होने की जरूरत थी ताकि इन्हें सुविधा मिलता और जल्द से जल्द इनकी काउंसलिंग हो जाती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बिहार में शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक के आदेश पर 20 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन स्कूल से काट दिया गया है, जिस पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नाम रद्द करने से पहले बच्चों के घर वालों को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, पहले एक मौका दिया जाना चाहिए था, इसके बाद ही नाम काटा जाना चाहिए था। है कि बच्चों का नाम काटा गया, जो 15 दिन एब्सेंट रहे उनके बच्चे का नाम काटा गया। इसमें एक चीज मेरा ये सुझाव था, ये होना चाहिए था कि पहले आप गार्जियन को और बच्चे को प्रधान अध्यापक जो है उनको सूचित करना चाहिए कि अगर आप 15 दिन एब्सेंट रहेंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा। ये उनका दायित्व बनता था, क्योंकि सबको जानकारी नहीं है। बच्चे का नाम काटा गया तो उसका कैरियर तो बर्बाद हुआ। अब बच्चे देश के भविष्य होते हैं, अब आप नाम काट दिए, उन्हें कम से कम खबर तो करनी चाहिए कि ऐसा आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां एक साथ प्रेमी प्रेमिका की लाश मिली है। प्रेमिका के घर फंदे से लटकती दोनों की लाश मिली है। प्रेमिका गौरी और प्रेमी मोहम्मद आशिक की लाश मिलने से सनसनी है। पारू थाना क्षेत्र के कस्बा टोला की घटना सामने आई है। 2 शव मिलने से इलाके में हड़कंप है। सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। तो प्रेमी गौरी और प्रेमी आशिक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि एक साथ दोनों का शव मिला है। प्रेमिका के घर फंदे से लटकती दोनों की लाश मिली है। प्रेमिका गौरी और प्रेमी मोहम्मद आशिक की लाश मिली है। पारू थाना क्षेत्र के कस्बा टोला की घटना है और शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप है, सनसनी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो देखिए, इस मौत के बाद से चीख पुकार, परिवार वालों में सुसाइड की भी आशंका जताई जा रही है। पारू थाना अंतर्गत कस्बा टोला एक गांव है, जहां पर गौरी कुमारी और मोहम्मद आशिक नाम के 2 शव पाया गया। चूँकि गले पर काले रंग का निशान था, इसलिए प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बढ़ेंगे आगे। अररिया से भी बड़ी खबर है, जहां बंद घर में भीषण चोरी हुई है। बंद घर से 10 लाख की भीषण चोरी की घटना हुई है। 2 लाख रुपए ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी की गई है। दुर्गा पूजा में परिवार घर आया हुआ था। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। तो 10 लाख की भीषण चोरी। अररिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंद घर से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 लाख की चोरी की गई है। 2 लाख रुपए ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा में यह परिवार घर गया था। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।
नवरात्रि के 9 दिन खत्म हो गए। आज दशहरा है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरे को लेकर पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है। विजयादशमी पर रावण वध कार्यक्रम भी है। गांधी मैदान में यह रावण वध कार्यक्रम होगा। पूरे देश में दशहरे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सीएम आज उद्घाटन करेंगे। गांधी मैदान में यह कार्यक्रम। आज शहर रावण के पुतले चलेंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक रावण दहन का समय आज शाम 6:35 से शुरू होगा और रात 8:30 तक रहेगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश ने लिखा, विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह सत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संचालन करने वाला पर्व है। इस पर्व को सद्भाव, भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो आज मां दुर्गा की विदाई का दिन है। भक्त 9 दिन की पूजा के बाद मां की पूजा अर्चना कर विदा कर रहे हैं। इस दौरान महिलाएं मां को सिंदूर लगाकर उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। महिलाएं सिंदूर खेलाकर मां को विदाई दे रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। विजयदशमी है और 9 दिनों तक मां की आराधना करने वाली जो महिलाएं हैं श्रद्धालु, वो मां को जो है आज पूजा अर्चना करने के बाद मां को सिंदूर पहनाने के बाद जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सिंदूर खेला इसे कहते हैं, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है। और मां को विदा कर रही हैं इस उम्मीद और इसे के साथ कि अगली बार मां फिर आएंगी और पूरी खुशहाली के साथ इनके जीवन में उन्नति प्रगति लेकर के आएंगी। तो इस सिंदूर खेला का महत्व क्या है, पहले देख रहे हैं कि एक दूसरे को ये लोग लगा रहे हैं सिंदूर, और ये बेहद खास माना जाता है। ये सिंदूर जो होता है और पूरे विधि विधान के साथ जो है इनके जीवन में भी जो है खुशियाँ उमंग जो बनी रहे, पति की उम्र जो है वो दीर्घायु हो, और इसी कामना के साथ ये सिंदूर खेला ये लोग करती हैं। तो हम जानते हैं, बात करते हैं, इन लोगों से ही पूछते हैं सबसे पहले ये इसका क्या महत्व है और क्यों इसे किया जाता है। ये सिंदूर खेला का क्या महत्व है? सिंदूर खेला में जब हम लोग लड़की को विदाई करते हैं तो सिंदूर डाल के विदाई करते हैं। तो ये सिंदूर खेला एक तरह से हम लोगों का खुशहाली भी है और माँ की विदाई का हम लोग मना भी रहे। बंगाल में ये सिंदूर खेला बहुत फेमस है। इस दिन के लिए इसके लिए बहुत हम लोग इंतजार करते रहते हैं। इंतजार करती हैं। यहाँ पे महिलाएं जो हैं, दुर्गा जैसे एक तरफ माँ भी है, एक तरफ बेटी भी है, तो दोनों का इसीलिए हम लोग इस तरीके से ही करते हैं। जहाँ पे माँ, जब बेटी आती है तो माँ मिठाई खिलाती है, आरती करती है, और क्योंकि बेटी है और उसका शादी हो गया है तो जब जाते हैं तो सिंदूर जैसे हमेशा सदा सुहागन रहे। हर माँ का ये इच्छा रहता है बेटी हमेशा खुश रहे, सदा सुहागन रहे, तो इसका महत्व वही है। चलिए, सदा सुहागन रहे इसका महत्व यही है। और इसी कामना के साथ ये तमाम जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और माँ को विदाई दे रही हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में बंगाली रीति रिवाज के साथ मां को विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं सिंदूर खेलकर मां को विदाई दे रही हैं और अखंड सुहाग की कामना कर रही हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।